ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। जबकि स्पेशल जो सीरीज चल रही है, आज उसका दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है जप करने का, वो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि दूसरा पार्ट आज का अच्छे तरीके से समझ आए। अब अगले प्रश्न को लेते हैं कि जप के क्या अलग अलग स्तर हैं। तो हाँ, कई सारे स्तर हैं, उनमें से कुछ मुख्य स्तरों की हम बात करते हैं, क्योंकि साधना पथ में धीरे धीरे आप ऐसे ही बढ़ते हैं। कोई सा भी पथ मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है, क्योंकि उसको सीखने का एक अपना लैडर और स्टेयरकेस है। कई बारी लोग जंप करके आखिरी स्टेज में जाने की कोशिश करते हैं और फिर उनको पूर्णतः लाभ नहीं होता। कैसे कि एक जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, उसको आपको 4 लाइन की कॉपी देनी पड़ेगी, या गणित आप करा रहे हैं तो बड़े खांचे की देनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा बच्चा उतना महीन बारीक फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई हैं, और कई केसेस में तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में भी टाइम लग रहा है। तो ऐसे ही साधना पथ में भी है कि अभी हम तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में ही हैं, और हम कोशिश करके टप्पा खा के फाइन में जा रहे हैं, तो हम वो कर नहीं पाएंगे। जब कर नहीं पाएंगे तो हमारी राइटिंग जो है अच्छी नहीं बनेगी, या हमारे हाथ में दर्द होगा, या हम छोड़ देंगे, या हम झुंझलाहट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्तर है वाचिक जप है, मतलब कि जिसमें स्पष्ट उच्चारण होता है, जोर से बोला जाता है। और हमने बोला कि ओम नमः शिवाय, हमने जप करा, माला ले ली, और पूरे कमरे में आ रही आवाज, थोड़ा जोर से ही बोला जा रहा है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आप तक भी आ रही होगी। तो ये पहला स्तर है। बहुत ज्यादा कई बार जरूरी होता है, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। आपकी उस ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय की ध्वनि से जो सारी नेगेटिव एनर्जी है उस प्लेस की, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक स्पंदन जो ऊर्जा है वो मंत्रों में होती है। तो आपकी शुद्धिकरण हो गई, आपके शरीर की भी हो गई, आपके मन की भी हो गई, आपके स्थान की भी हो गई, बड़ी दूर दूर तक, जिसकी जितनी पावर है बड़ी दूर दूर तक भी वो स्पंदन जाता है, क्योंकि मंत्र एक एनर्जी, एक साउंड एनर्जी है ना, तो बहुत दूर तक हो जाती है। अब वाचिक के बाद उपांशु जप, जिसमें आपके केवल होठ हिलते हैं। अगर कोई बिल्कुल आपके साथ सट के बैठा है तो शायद उस तक स्पष्ट सुनाई दे, वरना आप ही को आपके कान तक वो सुनाई देता है। 5-6 फीट अगर कोई दूर है, कमरे में दूसरी जगह बैठा है, तो वो समझ नहीं पाएगा। तो वो फुसफुसाहट टाइप की है, केवल आप ही के लिए। तो वो किस प्रकार की है, ये मैं लिप्स बंद नहीं कर रहा हूं, अभी हम जो है मानसिक जप में नहीं गए। तो आपको थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, क्योंकि आप वहां उतनी दूर नहीं सुन रहे, 4-5 फीट। आप ये यहाँ माइक लगा है आधे फीट में, तो शायद आपको कहीं आवाज आए। तो मेरे को इतना ही हल्के बोलना है कि बस मेरे कानों तक ही वो इतनी दूरी तक रहे। तो ये एक स्थिति हो गई जिसमें हमने जोर जोर से नहीं बोलना है, लेकिन आप पहले वाचिक से शुरू करिए, कुछ महीने जोर जोर से बोलिए, बहुत बढ़िया है। इसके बाद आ गया मानसिक। मानसिक में क्या करना, आपने लिप्स ही नहीं हिलाने, रिदम में करेंगे। ऐसा नहीं कि एक मैंने ओम नमः शिवाय मन में करा और एक मैं फिर 15 सेकंड के बाद कर रहा हूँ, या मैं 3 कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और फिर नहीं। पैटर्न जो है वो एक समान होना चाहिए, दिल की धड़कन की तरह की, धड़क 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 धड़क। तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जितना आप स्पष्ट अच्छे ढंग से उच्चारण कर सके उस हिसाब से आपने करना है। अब क्या इसके अलावा भी स्तर होते हैं? हाँ, होते हैं। वो जब आप आगे बढ़ेंगे तो कभी उसकी चर्चा करेंगे। कई प्रकार के और भी जप होते हैं, अजपा भी होता है, और प्राणायाम के साथ भी जप होता है, कि हर ओम नमः शिवाय से पहले हम रेचक, कुंभक करके, लगा के, रुक के जप करेंगे। ये जब आप दीक्षा लेते हैं तो आपके उस हिसाब से प्रैक्टिस कराई जाती है। प्राणायाम के द्वारा लगे हुए जो मंत्र हैं वो स्लो होते हैं, धीरे होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा बलिष्ठ होते हैं। तो अंततः आप जप को धीमे धीमे क्या करेंगे कि ये
सिद्धि वाली आपकी माला चले गई, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे कई अल्प सिद्धियां तो आपके जीवन में वैसी ही आ जाएंगी, आपका जीवन उसी तरीके से हो जाएगा कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर आपका मन इन सब चीजों में, सिद्धियों में नहीं लगेगा, क्योंकि संपूर्णता आ गई। जब संपूर्णता आ गई तो आपका फिर मन किस में लगेगा कि मेरा जीवन जो है किसी प्रकार सफल हो जाए, या मैं अपने इष्ट से मिलन कर लूं ना, अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, या दास भाव में, माता भाव में, पिता भाव में मैं उनसे मिल लूं, उनके दर्शन कर लूं, साक्षात दर्शन कर लूं, ऐसा मेरे को अनुभूति हो, ऐसा मेरे को सामने सामने दिखे जब मैं साधना कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप धीरे 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 माला को छोड़ के अजपा की हंस मुद्रा में आ जाते हैं कि हमेशा ये आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल हमेशा आपके इष्ट का है, या जिसका आप मंत्र कर रहे हैं उस पर चल रहा है। तो सकाम, काम्य मंत्र और कई प्रकार के मंत्र हैं। सिद्धियों में आपको सिद्धि के प्रोटोकॉल के हिसाब से करना पड़ेगा। अजपा जप में फिर से नाम जप वाली भूमिका आ गई, भक्तिपूर्ण जो है इष्ट से मिलने की आ गई। तो हमारा जो उस प्रकार का काम था, पैसे का, जॉब का, करियर का, शादी का इत्यादि का, वो पीछे छूट जाता है। तो अजपा स्थिति में क्या होता है कि आप ध्यान में हैं या काम में हैं, ध्यान में हैं या काम में हैं, अजपा तो चलते ही रहेगा, 21,600 बारी चलता रहेगा। तो यहाँ पर मंत्र जो है साधक द्वारा नहीं करा जाता, साधक द्वारा एफर्ट नहीं लगाया जाता, साधक के भीतर स्वयं चलता है, साधक के भीतर स्वयं चलता है। तो यह साधक के भीतर कब स्वयं चलेगा? जब कई वर्षों का, कई लाखों करोड़ों मंत्रों का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आपका जो माइंड या सांस है वो इतने सालों में इतनी ज्यादा अभ्यस्त हो चुकी है मंत्र साधना के द्वारा, साधना पथ के द्वारा, कि आप में फिर एफर्टलेसली हो गया। जैसे आप अगर कोई चीज करते हैं तो एक टाइम में वो कितनी आसान सी हो जाती है कि खुद ब खुद हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती है, सोते सोते भी हो जाती है ना। कई चीजें हमारे जीवन में आपने देखा होगा, छोटे छोटे कार्यों की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी स्थिति में अपने आप स्वयं चलता है। तो आप क्या समझे कि जब केवल रिपीटेशन नहीं है, जप में मंत्र है, मंत्र के अर्थ की भावना है, देवता का स्मरण है, चित्त की एकाग्रता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आत्म समर्पण की संयुक्त साधना है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि किसी भी इष्ट के नाम जप पे, मंत्र जप में, सिद्धि में, साधना में, पुरुष चरण में यदि आप कर रहे हैं, तो जो मंत्र आपने पिक कर लिया, जो आपको आपके गुरु ने दे दिया सिद्धि साधना के लिए, उसमें बाल लेश बराबर भी आपको संदेह नहीं करना चाहिए। यदि आपने उस मंत्र पे संदेह कर लिया, आपने नमः शिवाय पे संदेह कर लिया, आप 1 करोड़ जप कर लीजिए, फलित नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें संशय कर लिया। आपको इसलिए 100% उस पर विश्वास टिकाना है, विश्वास करना है, जबरदस्ती टिकाना नहीं। आपको मान के चलना है कि अटल सत्य है। तो जब वो मंत्र अटल सत्य होगा तभी आपका सिद्ध होगा। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक और प्रश्न आया कि नाम जप कैसे साधक को जो है अपने इष्ट के लक्ष्य तक ले जाता है। मंत्र जप तो आप समझ ही गए कि बहुत ही ज्यादा अलग अलग चीजों के लिए प्रभावशाली है। अभी नाम जप के लिए प्रश्न हम लेते हैं। तो देखिए, साधक का एक नाम जप में परम लक्ष्य क्या है? आप समझते हैं नाम जप का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य है डिसोल्यूशन, लय योग, अपने आप को डिसॉल्व कर देना, मैं को खत्म कर देना। मैं जब खत्म हो गया, द्वैत जब खत्म हो गया तो अद्वैत हो गया। अद्वैत से पहले द्वैत चल रहा है, क्योंकि आप प्रेम किससे करेंगे? अपने से करेंगे ना। तो द्वैत अद्वैत की सीमा से पार हम बात कर सकते हैं। अगर हम शिव तत्व की बात करें तो शिव तत्व जो है द्वैत और अद्वैत दोनों से ही पार है, जो अल्टीमेट उसकी अवधूत चिंतन की स्टेज। हम वापस आते हैं अभी नाम जप पे कि कैसे एक आम आदमी के लिए, एक आम गृहस्थ के लिए कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो देखिए, संसार का यदि आपका कोई भी प्रिय व्यक्ति है, माता है, पिता है, प्रेमिका है, प्रेमी है, बच्चे हैं, कोई भी है, दोस्त है, आप उसको कैसे याद करते हैं? उसका कोई नाम होता है, नाम के साथ उसकी आइडेंटिटी बनी होती है। जैसे कि आपने कहा राहुल, आपका कोई मित्र है, आपका पति है ना, आपने कहा मोनिका, आपकी पत्नी है,
बहन है, माता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आपने कहा कृष्ण, आपने कहा नीलकंठ, आपने कहा काल भैरव, आपने कहा काली, आपने कहा बगलामुखी। तो इनके पीछे की जो पूरा ताना बाना है साधना का, पुराण का, कथा का, वो उसको एक आधार बनाता है अपनी मेमोरी के लिए। शिव अपने आप में महा मंत्र है ना? लेकिन शिव क्या है शब्द? शिव शब्द के पीछे एक पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर हम छोटे से को लें तो शिव भगवान की कथाएं, उनके मूल्य, उनका पुराण, उनकी पूजा अर्चना, कीर्तन, पचासों हजारों चीजें आप देखते हैं। अगर किसी एक अनजान को, एक किसी जंगल में एक बच्चे को आप कहेंगे शिव, तो वो क्या समझेगा? कैसे उसका मन बैठेगा उसके साथ? समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर नाम से ही आता है रूप, और रूप से आता है गुण, और गुण से आता है मानसिक जो सानिध्य होता है उनके करीब बैठने का। आप उनके गुणों के साथ ही बैठते हैं। तो ईश्वर का नाम केवल पहचान नहीं, उसके दिव्य गुणों का वाहक है। जैसे एग्जाम्पल ले हम, पद्मलोचन एक मनुष्य का नाम हो सकता है ना पद्मलोचन, और नीलकंठ भी एक का नाम हो सकता है, वो हो सकता है, और भैरव भी नाम हो सकता है। तो पद्मलोचन अगर किसी का नाम है, और बहुत सारे लोगों का नाम पद्मलोचन हो सकता है, लेकिन जब आप पद्मलोचन को भाव से अपने अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो पद्मलोचन केवल किनका हो सकता है? आपके इष्ट के ही पैर हो सकते हैं, जो पद्म कमल समान है भाव के साथ। तो ये जो भाव है, इसको समझना, इन शब्दों के भाव को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई जूडिज्म वाला है, कोई शिंटो का है, वो शिव कह रहा है, तो उसमें क्या उसका वो भाव, रूप, रस, सानिध्य आएगा? जो कि एक शिव भक्त अगर है, वो भगवान शिव का नाम ले रहा है, जमीन आसमान और यह जीरो और इन्फिनिटी का फर्क होगा उसमें। तो ये भाव को, रूप, रस और सानिध्य के समझना जरूरी है। कई बार लोग क्या है, समझ नहीं पाते द्वैत को। द्वैत अद्वैत साथ साथ इंटरमिंगल होके कई बार चलते हैं। साधक को दोनों का ही फायदा उठाकर आगे द्वैत अद्वैत से बाहर निकलना है। तो नाम जब इसलिए जरूरी कई बार हो जाता है, और कि उसमें हम उनके गुणों के और उनके सानिध्य में बार बारी जो रिपीटेशन चलता है उसके द्वारा पहुंचने, और वो हमारे को बेड़ा पार आगे लगाता है उनके गुणों के द्वारा, उनके जो उन्होंने हमारे को शिक्षाएं दी हैं उसके द्वारा। अब यदि हम तांत्रिक ग्रंथों की बात करें, तो कलयुग में जबकि विशेष महिमा बताई गई है, जैसे कि कडक काल मालिनी तंत्र को हम देखें, तो कलयुग में जब ही श्रेष्ठ साधन है। अब कलयुग में जिसके पास सब कुछ है, उसको मेंटल पीस चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसके बाद धन दौलत, बीवी बच्चे, मकान, गाड़ी, सब कुछ है, उसके बाद क्या चाहिए? इंसान को चाहिए शांति, मोक्ष। तो उसमें नाम जप जो है बड़ा अच्छा होता है। अब यहां पर देखिए, जो हमारा पंचाक्षरी शब्द है नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ये बड़ा पावरफुल है। अगर आप इसको गौर करें तो ये मंत्र तो मंत्र है, और ये तो मंत्र है ही नहीं। नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय तो महामंत्र है, और ओम तो आपको पता ही है कि सबसे पावरफुल ब्रह्मनाद प्रणव है। अगर हम नमः शिवाय की भी बात करें, तो नमः शिवाय, तो ये मंत्र तो मंत्र ही है, और एक तरीके का नाम जप भी है। बहुत डीप है नमः शिवाय, कोई लिख नहीं सकता। नमः शिवाय को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे कि ओम को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब भगवान शिव जी खुद शिष्य बन गए ओम का गूढ़ रहस्य लोगों को बताने के लिए, तो आपको पता है कि कार्तिकेय जी साउथ चले गए, और साउथ में फिर उन्होंने अलग अलग फेज से गुजरे ना, सब कुछ छोड़ के, अपना अस्थि मज्जा, दिगंबर अवस्था में सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, और फिर अलग अलग आपको हुआ। तो वहां पर भगवान शिव को ओम के बारे में पूरी जानकारी, अब बना तो ओम जो है भगवान शिव से ही, लेकिन ऐसी भी स्थिति है कि लोगों के कल्याण के लिए, भले के लिए, देखिए उन्होंने अपने बेटे से, कार्तिकेय से, उस कथा द्वारा, उस गूढ़ रहस्य द्वारा हम सभी को समझाना था। तो कितनी अद्भुत जो है स्टेज है ना। तो कलयुग में इस प्रकार से नमः शिवाय जो है तारण मंत्र है, तारण करने वाला, हमें तारने वाला है। इसको केवल आप समझे कि पंचाक्षरी मंत्र
इसकी तरह आपको नहीं समझना चाहिए, नाम जप की तरह भी आप समझ सकते हैं इसको। यही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। अब इसी की कंटिन्यूटी में, क्योंकि हर किसी की इच्छाएं, अधिकतर 99.9% लोगों की तो इच्छाएं यही हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष सिद्धि, कुछ फल की प्राप्ति हो जाए, जीवन अच्छा हो जाए हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे वंश का। वंश ही पूरे संसार को चला रहा है। भारत में वंश की बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस है और होनी भी चाहिए। वंश खत्म तो सब कुछ खत्म। तो मेरु तंत्र को भी अगर हम देखें तो कलयुग में जब जो है श्रेयस्कर है। मतलब गंधर्व तंत्र की अगर हम बात करें तो सिद्धि चाहने वालों को केवल जप से ही सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नाम जप के लिए ईश्वर का कौन सा नाम चुने, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मत हैं पर संपूर्णतः एक ही मत में है, जिस पे आपका जो है प्रेम आ जाए, जिसमें आपका जो है दिल बैठ जाए। तो ईश्वर के अलग अलग नाम उनके अलग अलग रूप, गुण, भाव और तत्व को प्रकट करते हैं। साधक को वही नाम लेना चाहिए जिसमें उसकी श्रद्धा, प्रेम या स्वाभाविक आकर्षण हो। तुम्हें भगवान का कौन सा नाम और रूप सबसे प्रिय है, उसके अनुसार जप का नाम गुरु देते हैं, आपको देखकर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, भोलेनाथ। भोलेनाथ एक रूप है। अब कुछों को तो अच्छा लग रहा है अघोर, कुछों को अच्छा लग रहा है काल भैरव, कुछों को अच्छा लग रहा है बटुक भैरव। अब ये क्या अलग अलग है? क्या सब एक ही रूप को करेंगे? आगे चल के सब एक ही में मिल जाने हैं। लेकिन भक्ति के लिए अलग अलग आपने पथ, क्योंकि दिल का लगना बड़ा जरूरी है, चित्त और मन एक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने इष्ट के अलग अलग रूपों को लेके पकड़ सकते हैं कि आप पार्वती जी, दुर्गा, नवदुर्गा, बगलामुखी, षोडशी, छिन्नमस्ता, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, काली, दक्षिणा काली, जिस पे आपका मन हो। अगर आप शक्ति के उपासक हैं तो ये आपकी मर्जी है। तो अपने दिल के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से जो आपको गुरु देते हैं, आपको देखकर देखते हैं, उनके हिसाब से आप चलें। अब नया प्रश्न लेते हैं कि देखिए, जप का मैंने आपको बताया था अभी कि जिसमें आप जोर से बोलेंगे, वाचिक जप है, केवल हल्के से बोलेंगे, या मानसिक बोलेंगे, या प्राणायाम के साथ बोलेंगे, या आगे चल के अजपा वो बनेगा। अगर हम कई तंत्र ग्रंथों को, पौराणिक ग्रंथों को और टीकाओं को अगर हम देखें तो उसमें अलग अलग और हिसाब बताए गए हैं। जैसे कि बाह्य जप, वैखरी जप जिसको कहा जाता है, कि मतलब वो आपके बाहर जा रहा है, मतलब जोर से बोला जा रहा है। तो कैसे ये बना कि वी, वैखरी का वी विशेष, खर मतलब कठोर, स्पष्टता से, इसलिए मुख से निकली हुई जो स्पष्ट मंत्र हैं वो वैखरी जप बन जाते हैं। मतलब जोर से, कठोरता से, फोर्सफुली आवाज को उत्पन्न करने वाले जो मंत्र बढ़िया करके निकलते हैं वो वैखरी बाह्य मंत्र की कैटेगरी में आते हैं। इसकी व्याख्या जो है पद्माचार्य जी जो है, आदि शंकराचार्य जी के प्रमुख शिष्य, जिन्होंने पंच पदीपिका लिखी थी, ब्रह्मसूत्र भाष्य पर टीका, उन्होंने ये बताया है। अब हम अगर देखें भास्कर राय को, तो उन्होंने सौभाग्य भास्कर टीका में कहा है कि ये भी जो थे बहुत ही उच्च कोटि के मंत्र, तंत्र और श्री विद्या के आचार्य, शाक्त तांत्रिक थे। इन्होंने सौभाग्य भास्कर जो ललिता सहस्त्र नाम टीका है और बाकी भी और कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें खर नाम की जो प्राण वायु है उसकी सहायता से ये मंत्र निकलते हैं, इसलिए इसको वैखरी कहते हैं। आपको पता है कई सारी वायु हैं, उनमें से कुछ योग में प्रमुख वायु हैं, तंत्र में प्रमुख वायु हैं। तो ये खर नाम की वायु से इस तरीके का जो उत्पन्नता होती है, जो दूर तक जाती है ना, एक जो कंपन पैदा हो रही है। अब मानसिक में तो वो मेरा वाली वायु यूज नहीं हो रही, जैसा कि जब मैं बोलूंगा तब इस्तेमाल होगी। तो इस प्रकार से एक ये भी परिभाषा आई। इसी तरीके से सौभाग्य सदुदय जो हैं, ये भी बहुत बड़े शाक्त तांत्रिक ग्रंथ के लेखक और श्री विद्या और देवी उपासना से जुड़े थे। इन्होंने कहा कि वह जो है निश्चित, खौ जो है कर्ण मार्ग से, रौ जो है रति गमन, तो वो ध्वनि जो कानों तक पहुंचे वो वैखरी है। तो आप देखिए तंत्र कितना ज्यादा बड़ा है, और गुरु परंपराओं में अलग अलग लोगों के अलग अलग जो हैं वो पथ हैं, अलग अलग जो हैं डीप मीनिंग, रास्ते सारे एक ही हैं। तो कानों तक जो जाए, अब कान तक कब जाएगी, कानों तक कैसे पहुंचेगी, जब वो जोर से होगी ध्वनि। तो ये बाह्य जप की वैखरी जो है, ये मंत्र की
साधना है। इसी तरीके से इसी को अगर आगे हम कंटिन्यू करें तो जप के दो मुख्य मार्ग हैं। एक है अभ्यंतर जप, ये सूक्ष्म और श्रेष्ठ है, जिसमें दो हैं। उपांशु जप, जिसको हमने पहले भी देखा था कि जिसमें केवल हम होठ हिलाते हैं, और दूसरा मानसिक जप। दोनों जो जप हैं ये बहुत ज्यादा जोर से नहीं होते, दूसरे तक सुनाई नहीं देते, अपने तक ही होते, तो ये अभ्यंतर है, अपने ही अंदर है। इसको एक और वर्गीकरण से आप समझ सकते हैं कि व्यक्त जप जो है वाचिक या वैखरी है। वाचिक बोल दिया बहुत जोर से, ठीक है ना, और वैखरी जो अभी मैंने आपको बताया। और अव्यक्त जप जो है वो उपांशु जप है, और जो सूक्ष्म जप है वो मानसिक जप है। तो उम्मीद है कि ये जपों की जो जटिलता, अलग अलग कैटेगरी है, आपको क्लियर हुई। क्योंकि जब आप साधना करेंगे तो आप समझेंगे कि कब हमें वैखरी करना है, कब क्या करना है, ये गुरु आपको बताते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे क्या होता है कि जोश के लिए हम पहले व्यक्त वाले वैखरी को इस्तेमाल करते हैं, और कईयों में हमें ऐसी घर्षण की जरूरत होती है। अगर किसी को मंत्र जब से हम हील करने की कोशिश कर रहे हैं तो महामृत्युंजय जो मंत्र है वो जोर से ही बोला जाएगा, ताकि पेशेंट तक उसकी स्पंदन, उसकी जो चीजें हैं जाए। कई बार आपको सुनाने है, ऐसी स्पंदन क्रिएट करना है हीलिंग के लिए। अगर आपको 10,000 जप करने एक दिन में, 10 महाविद्या साधना कर रहे हैं, डेली आपको मान लीजिए 1.25 लाख जप का आपने करा है, डेली आपको 100-120 माला करनी है, तो आप जोर जोर से बोलेंगे तो आपका गला जो है 20-25 मालाओं के बाद बैठ जाएगा, आपके जप हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको जो है वो फुसफुसा के या मानसिक जप ही करने पड़ेंगे। और शुरुआत में मानसिक जप में इतनी ज्यादा मुश्किल होगी कि आपका मन इतना ज्यादा भटकेगा, तो आपको बीच का जो है फुसफुसा कर वो ही प्रयोग में लाना पड़ता है। ये आप तब समझेंगे जब आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जब तो शुरू करें, 10,000 जब तो करें, तो आप खुद ब खुद समझेंगे कि साधक जो हैं उनको क्या दिक्कतें आती हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ये भाग 2 था, मंत्र जप कैसे करने हैं। अब मैं मिलूंगा आपको इसके तीसरे भाग में, जिसमें हम और अधिक गहराइयों को देखेंगे। तब तक के लिए अपनी साधना को आगे बढ़ाए रखिए, और भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।